श्री राम जय राम जय जय राम। राम बाम दिसि जानकी, लखन दाहिनी ओर। ध्यान सकल कल्याणमय, सुरतर तुलसी तोर। राम जी मध्य में विराजित हैं। वाम दिश में वाएं भाग में श्री जगत जननी जानकी जी सुशोभित हैं और दाहिनी ओर जीवाचार्य लखनलाल जी शोभा पा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस ध्यान को जो चित्त में धारण करता है उसके लिए तो यह ध्यान जो है कल्प तरु बन जाता है और मन चाही जो है मुराद पूरी हो जाती है। ऐसी अनेक झांकियाँ विभिन्न अवसरों पर गोस्वामी जी ने खींची हैं। एक झांकी का हम भी दर्शन करें कि जब वनवास में श्री राम जी, जानकी जी और लखनलाल जी चल रहे हैं तो उनके चलने का क्रम जो है बड़ा ही मर्यादापूर्ण है। राम जी तो आगे हैं तो उन्हें चलने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन जानकी जी तो सती शिरोमणि सिंह गुण गाथा, सतियों की शिरोमणि हैं और वे इस बात की भी मर्यादा का ध्यान रखती हैं कि जहाँ प्रभु के चरण चिन्ह पड़ जाएं तो उन चरण चिन्हों पर अपने पांव न रखे जाएं। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, चलत चरण मग धरत सभीता। भयभीत होकर के मन में जो है उस मर्यादा भंग होने का भय है कि भगवान के चरण चिन्हों पर मेरे चरण न पड़ जाएं। अतः जानकी जी जहाँ राम जी के चरण चिन्हों के बीच में मध्य में जो जगह रहती है वहाँ अपने चरण संभाल करके रखती है और उनसे भी मर्यादावान जो हैं लखनलाल जी हैं। वे जनक श्री राम जी को मानते हैं और जानकी जी को माँ मानते हैं। यह उपदेश, यह निर्देश जो है सुमित्रा जी ने वन चलते ही लखनलाल जी को दे दिया था कि तात तुम्हारो मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तो उन्हीं वचनों को ध्यान में रख करके और पूर्ण मर्यादा का पालन करते हुए लखनलाल जी चल रहे हैं कि सिय राम पद अंक बराए, चलहि लखन चलहि मग दाहन लाए। उन दोनों के चरण चिन्हों का दुराव करते हुए, बचाव करते हुए लखनलाल जी चलते हैं। तो वन का वन में कभी कभी सकरा मार्ग भी मिल जाता है और सकरे मार्ग में जो है लखनलाल जी के चलने के लिए बड़ा ही धर्म संकट उत्पन्न हो जाता है। तब जो है उस सकरी गली में, सकरे रास्ते में
और वह दोनों ओर से कांटों की बाड़ी लगी हुई है। लखनलाल जी जो है अपनी कहीं मर्यादा का उल्लंघन ना हो जाए, अपने चरणों को जो है कांटों पर भी रख देते हैं और उनके पद जो हैं कंटकाकीर्ण हो जाते हैं। राम जानकी जी तो आगे निकल जाते हैं, लखनलाल जी जो है पीछे बैठ के अपने कांटे निकालने लगते हैं। राम जी मुड़ के देखते हैं कि भैया लखन कहाँ है, तो लखन तो काफी दूर पीछे बैठे हुए हैं। दौड़ करके जाते हैं, भैया भैया क्या हुआ। उनका अनुसरण करते हुए जानकी जी जाती हैं। तो लखनलाल जी बैठे बैठे अपने पांव से कांटे निकाल रहे। अरे भैया ये क्या हुआ तुम्हें। लखनलाल जी अपने संकोच वश जो है कुछ नहीं कहते। माँ जानकी जी कहती हैं भैया अपना चलना जो है, चलने का ढंग ही ठीक नहीं है। लाला लखन को इसलिए परेशानी हो रही है, इसलिए ये कांटे लगे हैं। राम जी जो है उनका चरण लेकर के और अपने हाथों में अपने मुख से जो है लखनलाल जी के कांटों को निकालने लगते हैं। भैया ये क्या कर रहे हो। बोले सारी जो परेशानी का कारण तो मैं हूँ, मेरे कारण ही जो तुम्हें इतनी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। नहीं 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 लखन, अब जो है हमें तो यह क्रम बदलना ही पड़ेगा। अब जो है तुम आगे आगे चलोगे, जानकी जी पीछे पीछे चलेंगे और मैं सबसे पीछे चलूंगा। तो ये सुंदर झांकी बन जाती है। अब जो है चलने में किसी को बाधा नहीं है। लखनलाल जी आगे हैं तो उनके चरणों का बरकाव जानकी जी को नहीं करना है, और लखनलाल और जानकी जी के चरण चिन्हों का बचाव जो है राम जी को नहीं करना है, और रास्ता जो है सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है। इसी झांकी का दर्शन कराते हुए गोस्वामी लिखते हैं कि अजहूँ जासुर सपने हूँ काऊ, बसही लखन सिय राम बटाऊ। आज भी यदि स्वप्न में इस झांकी का जिस किसी को दर्शन हो जाता है, उन वनवासी राम लक्ष्मण और जानकी जी का दर्शन हो जाता है। अजहू जासु उरु सपने हूँ काऊ। उनके चलने का क्रम क्या है। बसहु राम बसहि लखन सिय राम बटाऊ। तो उसे क्या प्राप्त होने वाला है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम धाम पथ पाए सोई, राम धाम पथ पाए सोई, जो पद पाओ कवहु मुनि कोई, जो पथ पाओ कवहु मुनि कोई। जो जीवन में साधनाएं करते रहते हैं, वे महामुनि जो तपस्या करते रहते हैं और कभी जो है उस राम धाम को प्राप्त कर पाते हैं। यदि किसी के स्वप्न में आज भी वह लखन जानकी और राम जी के चलन की झांकी का दर्शन हो जाए तो वह राम धाम को प्राप्त हो जाएगा। ऐसी विभिन्न झांकियाँ जो है गोस्वामी जी ने हमें दर्शन कराया है, और हम उनका दर्शन करके, उनका ध्यान करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। रमापति राम